आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल निर्मल वस्त पे। जैसा कि आप जानते हैं ये चैनल टोटली नीट रिलेटेड है। नीट का वो टॉपिक इस पे हम लोग लाते हैं जो नीट रिलेटेड होता है। नीट 2024 के लिए अभी हम हर एक चैप्टर से वो कंटेंट ला रहे हैं जिस कंटेंट से डायरेक्टली क्वेश्चन आर्क्स है। जैसे कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज हम फर्स्ट टॉपिक लिए हैं और इसमें से वो चीज़ हम बना के आपको देंगे, वो कंटेंट आपके सामने रखेंगे जिससे क्वेश्चन आता है। फालतू बकवास नहीं होगा, सीधा काम का बात होगा। स्टार्ट करते हैं। हेल्थ सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इससे आता है कि हेल्थ इज अफेक्टेड बाय। तो हेल्थ तीन चीज़ से इफेक्ट होता है। फर्स्ट एंजाइटी लिखी है जेनेटिक डिसऑर्डर, सेकंड लिखा है इन्फेक्शन और थर्ड लिखा है लाइफ स्टाइल। सेकंड टॉपिक है हेल्थ को हम लोग मेंटेन कैसे करते हैं। तो बाय द हेल्प बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन एंड रेगुलर एक्सरसाइज। ये दोनों से क्वेश्चन आता ही है हमेशा, इसीलिए ये दोनों टॉपिक हम उठाए हैं। और एनसीईआरटी डिजीज का जो है वो भी एक डेफिनेशन लिखती है जिससे एम्स में भी क्वेश्चन आया है और नीट में भी क्वेश्चन आया हुआ है। वो क्या है डेफिनेशन समझिए आप। फंक्शन ऑफ वन और मोर ऑर्गन और सिस्टम ऑफ द बॉडी इज एडवर्सली अफेक्टेड बाय साइन एंड सिम्टम। जब किसी बॉडी का क्या लिखता है, फंक्शन ऑफ वन और मोर ऑर्गन, जब हमारा बॉडी का एक ऑर्गन या फिर एक से ज़्यादा ऑर्गन इफेक्ट होता है या फिर कोई सिस्टम इफेक्ट होता है, ठीक है, और कुछ साइन और सिम्टम्स दिखता है तो उसे हम डिजीज बोलते हैं। ठीक है, ये डिफिनेशंस है। जैसे कि हम लोग का जब कॉमन कोल्ड होता है, साइन सिम्टम्स क्या दिखता है, सर्दी खांसी होती है बार बार रेगुलर और उससे अपना नोज लंग्स ये सब इफेक्ट होते हैं। तो एक से ज़्यादा ऑर्गन इफेक्ट होते हैं, साइन सिम्टम्स दिखाई देता है, तो हमें क्या बोलते हैं, हम लोग डिजीज से सफ़र कर रहे हैं। ये एनसीईआरटी का डिफिनेशन लिखती है। नेक्स्ट, डिजीज दो तरह का होता है आप जानते हैं, इन्फेक्शियस एज वेल एज नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस में आता है एड्स और नॉन इन्फेक्शियस में आता है आपको कैंसर। आप जानते हैं कैंसर वो डिजीज है जो कि नॉन इन्फेक्शियस है, उसके बाद भी सबसे ज़्यादा मौत होने का कारण कौन सा है, कैंसर है। और एड्स कैसा है, इन्फेक्शियस है। ठीक है, एड्स कैंसर से भी क्वेश्चन आता है, उसको हम लोग एक अलग से डिस्कस कर लेंगे एक पेज में। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है अपने पास इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होता है। अब इम्यूनिटी का भी डेफिनेशन एनसीईआरटी लिखती है कि एबिलिटी ऑफ होस्ट बॉडी टू फाइट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म बाय इम्यून सिस्टम टर्म एज इम्यूनिटी। हमारा बॉडी के अंदर एक सिस्टम है जिसे हम लोग बोलते हैं इम्यून सिस्टम। उसका काम होता है कि जो फॉरेन पार्टिकल्स हमारा बॉडी पे अटैक करता है वो होता है पैथोजेंस फॉरेन पार्टिकल, उसके अगेंस्ट लड़ना और बॉडी को एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना ताकि वो बीमार ना पड़े, ताकि उसे डिजीज़ ना हो, ताकि उसका कोई ऑर्गन खराब ना हो जाए। तो ये टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी। इम्यून सिस्टम क्या कर रहा है, फाइट कर रहा है किसके अगेंस्ट, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। कौन होते हैं ये, मैक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, उसके अगेंस्ट काम कर रहा है। तो इस पूरे एबिलिटी को क्या बोलते हैं, होस्ट बॉडी का इम्यूनिटी बोलते हैं। ये डेफिनेशन आप अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है। इम्यूनिटी जो दो तरह का होता है, एक होता है इनेट इम्यूनिटी और दूसरा होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये इनेट इम्यूनिटी से बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। ये चार फॉर्म में होता है, फिजिकल फॉर्म में होता है, फिजियोलॉजिकल फॉर्म में होता है, सेलुलर फॉर्म में होता है और साइटोकाइनिन फॉर्म में होता है। फिजिकल का मतलब हुआ कि हमारा जो अपीयरेंस है, जैसे स्किन और म्यूकोसा, ये फिजिकल हमारा बॉडी का सबसे आउटरमोस्ट लेयर रहता है स्किन, और अंदर जो गट होता है उसका आउटरमोस्ट लेयर क्या होता है, म्यूकोसा। ये क्या करता है, ऑर्गेनिज्म को ट्रैप कर लेता है, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को, और उसको डेड कर देता है। ये हमको क्या कर रहा है, इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, ये इम्यूनिटी कैसा है, इन्नेट है, मतलब बाय बर्थ है। सेकंड है फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल मतलब जो बॉडी का फीवर, पीएच और सेक्रेशन जितना भी होता है। जैसे कि फीवर मतलब जब हाई टेम्परेचर, आप देखते हो कभी कभी बॉडी का हाई टेम्परेचर हो जाता है। जब कोई भी ऑर्गेनिज्म आपके ऊपर अटैक करता है, तो पैथोजेंस अटैक करता है, तो उसके अगेंस्ट बॉडी अपना टेम्परेचर को एक सर्टेन लेवल तक बढ़ाती है ताकि उस ऑर्गेनिज्म को, उस डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को मार सके। जो हमारा बॉडी का पीएच है, जो स्टमक का पीएच है, वो एसिडिक है ताकि जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है वो जब एसिडिक मीडियम को कवर करेगी तो वो मर सके। जो सेक्रेशन होता है, आई का सेक्रेशन होता है, वो आंसू होता है, वो आई का डिफेंस मैकेनिज्म होता है। उससे क्या होता है, जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जो आँख के थ्रू हमारा बॉडी में जाता है उसको वो किल करती है। थर्ड है अपने पास सेलुलर, जो मोनोसाइट्स है, एनकेसी मतलब नेचुरल किलर सेल्स होता है, पीएमएनएल होता है, और जो मैक्रोफेजेज होते हैं, ये मैक्रोफेजेज कहाँ प्रेजेंट होते हैं, टिश्यू के अंदर। याद रखिए, मैक्रोफेजेज ऑलवेज प्रेजेंट इन टिश्यू, नॉट इन ऑर्गन। तो ये सब सेलुलर लेवल पे है, सेल लेवल पे काम करते हैं। जैसे कोई ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर अब चला तो गया, फिजिकल को क्रॉस कर गया, फिजियोलॉजिकल लेवल को क्रॉस कर गया और बॉडी के इनसाइड चला गया, तो अब वहाँ पर कौन काम आएगा, मोनोसाइट्स। और फोर्थ वन है कौन, साइटोकाइनिन बैरियर। ये साइटोकाइनिन जो आप देख रहे हैं इसके अंदर आता है इंटरफेरोन्स, और ये इंटरफेरोन्स क्या करते हैं, अगर एक कोई सेल, ये बॉडी का ये सेल है, इस पर ऑर्गेनिज्म अटैक कर दिया, ये इफेक्ट हो गया, तो इससे एक प्रोटीन निकलेगा
और वो प्रोटीन जो नेबरिंग सेल्स को जाके बताएगा कि हम तो इफेक्ट हो गए हैं, अब तुम इस डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से बच जाओ। इसे बोलते हैं इंटरफेरॉन्स। तो ये भी एज ए इम्यूनिटी ही काम कर रहा है। और नेक्स्ट अब चले, इनेट का मतलब होता है जो हमारे बॉडी में बाय बर्थ है, हमें उसे एक्वायर्ड नहीं करना पड़ा, ठीक है। और एक्वायर्ड का मतलब होता है जिसको हम बर्थ के बाद जो एक्वायर्ड किए हैं। एक्वायर्ड जो होते हैं वो पैथोजन स्पेसिफिक होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग पैथोजन्स के लिए अलग अलग इम्यूनिटी काम करेगा। लेकिन जो हमारे पास इनेट था ये पैथोजन स्पेसिफिक नहीं था, मतलब कोई भी पैथोजन्स आएगा इसका सेम बिहेवियर होगा, किसका, इनेट का। बट एक्वायर्ड पैथोजन स्पेसिफिक होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और यही बहुत बार पूछा गया कि एक्वायर्ड पैथोजन स्पेसिफिक होता है या फिर इनेट, तो आप आंसर क्या करेंगे, एक्वायर्ड। एक्वायर्ड दो तरह का होता है, एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। जो एक्टिव एक्वायर्ड है वो स्लो रिस्पॉन्स करता है और जो पैसिव होता है वो फास्ट रिस्पॉन्स करता है। ये फर्स्ट डिफरेंशिएट है और बहुत ही काम का है। आप जो एक्टिव होता है ना, इसके अंदर एंटीबॉडी हमारे होस्ट, जो हमारा जो बॉडी है उसके अंदर जाके फॉर्म होता है। मतलब हमारा बॉडी के अंदर एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है और फिर क्या होता है, वो एंटीबॉडी हमारे पैथोजेंस को किल करते हैं। बट जो पैसिव होती है उसके अंदर आता है वैक्सीन। वैक्सीन में क्या होता है, रेडीमेड एंटीबॉडी होता है और वो डाल दिया जाता है बॉडी के अंदर, इंजेक्ट किया जाता है और वो एंटीबॉडी क्या करता है, जाके पैथोजेंस को किल करता है। तो अब ये एक्टिव और पैसिव में आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा। पैसिव में कोलेस्ट्रम होता है, मदर मिल्क से मिलता है आईजीए एंटीबॉडी, रेडीमेड मिल रहा है। और मदर का प्लेसेंटा को क्रॉस करता है आईजीजी एंटीबॉडी, जो भी क्या मिल रहा है आपको, रेडीमेड फॉर्म में ही तो मिल रहा है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ और टर्म्स है इम्यूनिटी पर जहाँ से क्वेश्चन आता है। फर्स्ट टर्म आता है लिम्फोइड ऑर्गेन्स। ये दो तरह का होते हैं, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और सेकेंडरी। प्राइमरी लिम्फोइड और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। प्राइमरी में अपने पास कौन कौन सा है, बोन मैरो और थैमस, याद रखिएगा। और सेकेंडरी में पूछता है, एग्जाम्पल्स ही पूछता है यहाँ से, तो स्प्लीन है, पेयर्स पैचेज है, टॉन्सिल है, लिम्फ नोड है। तो ये प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, इसका बस एग्जाम्पल्स पूछता है, हम इतना ही जानते हैं। लिम्फोसाइट्स जो होता है वो दो तरह का होता है, CMI और AMI, मतलब सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और एंटीबॉडी। अब ये CMI के अंदर आता है T सेल्स और AMI के अंदर आता है B लिम्फोसाइट। T सेल में आता है T हेल्पर सेल, T सप्रेसर सेल, T किलर सेल, T मेमोरी सेल। ये CMI जो होता है ग्राफ रिजेक्शंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, बार बार पूछता है। जब हम लोग ग्राफ करते हैं, मतलब हमारा बॉडी में जो ग्राफ होता है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, CMI या फिर AMI। तो आप आंसर करेंगे CMI। AMI में क्या होता है, यहाँ पर B लिम्फोसाइट होता है और B लिम्फोसाइट क्या करता है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है। तो CMI एंटीबॉडी नहीं बनाता है, कौन बनाता है एंटीबॉडी, AMI। अब यहाँ पर एक और बहुत मस्त का चीज़ है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, आप ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट लाइन डिफेंस, कोई भी ऑर्गेनिज्म, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म हमारा बॉडी पे अटैक किया तो पहले कौन डिफेंस प्रोवाइड करेगा, फर्स्ट लाइन, वो है स्किन, क्योंकि स्किन आउटरमोस्ट लेयर है। अगर बॉडी का स्किन के थ्रू अगर वो जा रहा है डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, तो स्किन क्या करेगा, अपना डिफेंस शो करेगा। और अगर गट के थ्रू जा रहा है तो कौन शो करेगा, म्यूकोसा। तो फर्स्ट लाइन डिफेंस ये हुआ। सेकेंड लाइन डिफेंस मतलब अगर इससे को क्रॉस कर गया डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म ऐसा है पैथोजेंस जो कि फर्स्ट लाइन को क्रॉस कर गया, तो सेकेंड लाइन डिफेंस कौन प्रोवाइड करेगा, जो अपना फीवर, बॉडी एक सर्टेन लेवल तक टेम्परेचर को हाई करती है किसको किल करने के लिए, पैथोजेंस को। तो फीवर क्या है, सेकेंड लाइन डिफेंस हुआ। जो न्यूट्रोफिल्स आपने पढ़ा, जो मोनोसाइट्स पढ़ा, जो आपने मैक्रोफेजेस पढ़ा, ये सब सेकेंड, ठीक है। और थर्ड लाइन डिफेंस कौन प्रोवाइड करता है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट में टी क्या होता है, थैमस, याद रखिएगा। और बी लिम्फोसाइट में बी क्या होता है, बोन मैरो, नहीं, बी होता है बर्सा ऑफ फाइब्रोसिस। ये एक टर्म है, ये बर्ड में पाया जाता है, इतना डिटेल नहीं जाना है। टी होता है, टी स्टैंड फॉर थैमस, क्वेश्चन आ चुका है। और बी नहीं आया है, जब भी आएगा तो आप बोन मैरो टिक ना कीजिएगा, बी मतलब होता है बर्सा ऑफ फाइब्रोसिस। तो ये वो कंटेंट था आपका जहाँ से क्वेश्चंस आता है, रेगुलर क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब ये हेल्थ एंड डिजीज पे एक और बनाएंगे वीडियो 5 मिनट का, और आपका हेल्थ एंड डिजीज पूरा हो जाएगा कंप्लीट। मतलब अगर पर डे भी आप 10 मिनट देते हैं बायोलॉजी का, तो आपका मानिए कि 90 में से 80 क्वेश्चन से ज़्यादा सॉल्व हो जाएगा। अब इससे ज़्यादा इजी कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। अभी तक भी आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपका नीट का प्रिपरेशन अच्छा हो सके।